आपको शर्म आनी चाहिए उस माँ के लिए, जो आपके लिए रात भर जगती है, सब कुछ करती है। जब आप बचपन में थे ना। कार प्रणाम, हम मुन्ना कुमार। हम आप लोगों से विनती करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें और हमारी बातें को सुनें। माँ एक विशेष अनमोल धरोहर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और माँ से आप लोग कभी भी ऊंची आवाज में बातें ना करें। माँ का दर्द उनसे पूछिए जिनके पास माँ नहीं। माँ क्या होती है ये सबको पता है। आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन किसी को चिंता नहीं रहती है कि आप क्या कर रहे हो, कब आओगे, कब नहीं आओगे, ये नहीं कोई पूछेगा। लेकिन माँ को चिंता रहती है कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। आया तो क्यों नहीं आया, क्या हुआ कि मेरा बेटा नहीं। परेशान रहती है सोच समझ के कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। और जब तक आप नहीं आते वो खाना तक नहीं खाती है। और उस माँ का दिल दुखाते हो आप। आपको शर्म आनी चाहिए उस माँ के लिए, जो आपके लिए रात भर जगती है, सब कुछ करती है। जब आप बचपन में थे ना तो आप जितनी देर सोते थे ना, माँ उतनी देर जगती थी। माँ की नींदें हराम हो जाती है कि मेरा बेटा सोए। माँ जगती थी, सब कुछ करती थी, देखती थी। लेकिन कोई आपको मतलब ही नहीं है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। आपकी माँ ने, मेरी माँ ने, इस दुनिया की माँ ने इतनी कुछ किया है अपने औलाद के लिए कि शायद कोई उसकी कीमत चुका भी नहीं सकता है। और उस माँ को आप इग्नोर करते हैं, क्यों? इग्नोर मत कीजिए, प्यार कीजिए माँ से। और इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि कभी एहसास ना हो कि मेरा औलाद मुझे नहीं चाहता है, मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करता है। मेरा औलाद लाखों में एक है। आप कितना भी बुरा इंसान क्यों न बन जाए, लेकिन माँ एक ऐसी है जो हमेशा कहती है कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, हमेशा अच्छा है। बाकी सब ने आपकी बुराई करी है, लेकिन जैसे ही आप माँ के आंचल के पास जाओगे ना, माँ तुरंत आपको आंचल उड़ाएगी और कहेगी कि मेरा बेटा आ गया। इतनी खुशी होती है कि शायद कोई समझ ही नहीं सकता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना तो हमारे लिए माँ कितनी तकलीफें सहती है कि हम बयान नहीं कर सकते। जब धरती पे आते हैं तो माँ हमारे लिए सब कुछ निछावर करके, खुशियां, दुख, दर्द सब बर्दाश्त करके, और अपने आप को इतनी खुशी गर्वान्वित महसूस करती है कि शायद सोच नहीं सकते। अरे कितने कवि आए, कितने कवि गए, और किसी ने आज तक माँ की व्याख्या को लिख ही नहीं पाया। मैं क्या, मैं एक माँ का बेटा हूँ, मेरे पास माँ नहीं है। आप ही लोग मेरी माँ है, आप ही लोग मेरी माँ है। सब कुछ है भाई। अगर जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है ना, अगर मेरी बातों से सहमत है तो उस माँ के चरणों में नमन करना और कमेंट में जरूर माँ लिखना मेरे भाई, क्योंकि माँ से बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं यार, कोई नहीं है। आज 8वीं का दिन है, 7वीं का दिन है, माँ की आंखें का दर्शन होगा। उस माँ को नमन करना और फिर माँ दुर्गा के चरणों में जाना। वो माँ इतना खुश हो गई कि मेरे बेटे ने पहले जाके उस माँ को चरण छुआ है जिसने इस धरती पे सृष्टि में लाने के लिए कितने कष्टों का सेवन किया है, शायद सोच नहीं सकता। घर की माँ खुश रहेगी तो माँ मंदिर वाली भी माँ खुश रहेगी। मंदिर की माँ कभी मन नहीं कहती है कि जाओ अपने माँ को भूल जाओ फिर मेरे पास हो। पहले अपने माँ का चरण छुओ फिर मेरा चरण छुओ। और वो माँ इतना खुश होगी कि शायद आपको दुनिया की हर खुशी आपके आंचल में डाल देगी, आपके झोले में डाल देगी, क्योंकि इसने मेरे से पहले अपनी माँ को चरण छुआ जिसको इस सृष्टि में जन्म दिया, सब कुछ किया। अगर मेरी बातें से आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो दोस्त अपनी माँ की सेवा की कदर कर सके। माँ से बड़ा कोई नहीं है मेरे यार। अगर मेरे वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को चरणों में उस माँ के लिए नमन करता हूँ जिन्होंने आपको जन्म दिया।